जहां आरा अपने गुस्से में इस कदर पागल हो चुकी है कि उसको कुछ समझ नहीं आई कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। किस तरीके से आप देखेंगे कि फिजा के बाप का बुरा हश्र इस लड़की ने कर दिया है। उसको साफ साफ कहती है कि तुम होती कौन हो हमारे घर के मामलात को इस तरीके से करने वाली। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही, लेकिन ये याद रखना मैं तुम्हें यहाँ पे एक पल नहीं ठहरने दूंगी। तुम्हारी हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त है और मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिस पर रज़ा समझाने की कोशिश करता है अपनी माँ को और कहता है कि प्लीज चुप हो जाइए। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से आप उसके ऊपर इतना चिल्ला रही हैं। लेकिन फिजा की बात मानने को कोई तैयार ही नहीं। वो कहती है अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारा मैंने क्या बंदोबस्त करना है। रज़ा फौरन से इसके बाप को कॉल मिलाओ, मैं उससे बात करूं, उसको बताऊं कि उसकी बेटी इधर क्या कर रही है। जिस पर रज़ा कहता है कि देखिए उधर मत कॉल कीजिए, उनके बाप की तबीयत आगे ही काफ़ी ख़राब है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता आप कुछ भी बुरा हो। जिस पर वो कहती है कि मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा है कि मैं उन लोगों से बात करूंगी और उनको कहूंगी कि अपनी बेटी को संभाल के रखिए, अगर इस घर में रहना है तो मेरे तौर तरीके से चलना होगा। जिस पर फिजा रोने लग जाती है और कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से मुझे आप लोगों की इन सारी चीज़ों पे चलना होगा। रज़ा तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो। वो बड़े अच्छे तरीके से समझ गई है कि वो किस इंसान के पल्ले पड़ चुकी है। सारी ज़िंदगी के लिए अजियत बन जाएगा ये इंसान। अब इस जाके इस बात किसको समझ आ जाती है, लेकिन जी जहां कॉल कर देती है और कहती है कि आप अपनी बेटी को संभाल के रखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की बसने वाली है। मैं इसको यहाँ पे नहीं रहने दूंगी। मैं ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप काफी परेशान हो जाता है, कहता है कि आखिर उसने किया क्या है, क्यों आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं। लेकिन उसकी माँ कहती है कि ये औरत तो जानबूझ के ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। मतलब ये है कि वो इतनी कड़वी किस्म बातें करती है जिसकी बिना पर उसके बाप की तबीयत बुरे तरीके से खराब हो जाती है। फिजा जो कि समझा समझा के थक गई कि कोई ऐसी बात मत कीजिएगा उसके बाप के सामने, लेकिन जिसने डायरेक्ट कॉल करके उसको जलील इतना किया है और फिजा को भेजने की वापस धमकी दी है, जिसकी वजह से मामला बिल्कुल खत्म हो गया है। इस दफा अब फिजा माफ नहीं करेगी सूरत को और इस सूरत से गिन गिन कर बदल लेगी और इसको बताएगी कि आखिर इस सूरत ने क्या किया है और इसकी वजह से क्या क्या कुछ हुआ है। वो इस बात को लेके इतनी परेशान हो गई है कि वो खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर इस चीज के बारे में वो क्या करे। आयजा उसको कहती है कि तुम्हारा उधर रहना बिल्कुल भी नहीं बनता, मतलब वो लोग इस काबिल नहीं हैं। अरे रजा भाई तो तुम्हारे मामले में एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालते। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सारी जिंदगी तुम्हारे साथ कैसे गुजारेंगे। तुम्हारा गुजारा उसके साथ बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत तो अपने लिए बोलना चाहिए। उसकी ये जुबान बंदी जो है उसका सारा घर उजाड़ के रख देगी। आयजा खा साफ साफ फरी को फोन करके कह देती है कि आइंदा से खबरदार तुमने मुझसे कॉल करने की कोशिश भी की, क्योंकि जो सलूक मेरी बहन के साथ उस घर में किया जा रहा है ना, वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और मैं इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये बात आप अपने जहन में रखिए। आपकी माँ ने उसका जीना दुबाला किया हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रही है कि कैसे फिजा उधर सुकून का सांस कैसे ले सकती है। मुझे नहीं लगता कि वो उस घर में रह पाएगी, इसलिए बेहतर यही है कि अब ये फैसला जितनी जल्दी हो सके हो जाना चाहिए। मैं आइंदा से आपसे बात नहीं कर सकती। ये बात भी आप अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखेगा। जहां आरा अपने गुस्से में इस कदर पागल हो चुकी है कि उसको कुछ समझ नहीं आई कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। किस तरीके से आप देखेंगे कि फिजा के बाप का बुरा हश्र इस लड़की ने कर दिया है। उसको साफ साफ कहती है कि तुम होती कौन हो हमारे घर के मामलात को इस तरीके से करने वाली। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही, लेकिन ये याद रखना मैं तुम्हें यहाँ पे एक पल नहीं ठहरने दूंगी। तुम्हारी हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त है और मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिस पर रज़ा समझाने की कोशिश करता है अपनी माँ को और कहता है कि प्लीज चुप हो जाइए। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से आप उसके ऊपर इतना चिल्ला रही हैं। लेकिन फिजा की बात मानने को कोई तैयार ही नहीं। वो कहती है अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारा मैंने क्या बंदोबस्त करना है। रज़ा फौरन से इसके बाप को कॉल मिलाओ, मैं उससे बात करूं, उसको बताऊं कि उसकी बेटी इधर क्या कर रही है।
जिस पर रजा कहता है कि देखिए उधर मत कॉल कीजिए, उनके बाप की तबीयत आगे ही काफ़ी ख़राब है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता आप कुछ भी बुरा हो। जिस पर वो कहती है कि मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा है कि मैं उन लोगों से बात करूंगी और उनको कहूंगी कि अपनी बेटी को संभाल के रखिए, अगर इस घर में रहना है तो मेरे तौर तरीके से चलना होगा। जिस पर फिजा रोने लग जाती है और कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से मुझे आप लोगों की इन सारी चीज़ों पे चलना होगा। रज़ा तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? वो बड़े अच्छे तरीके से समझ गई है कि वो किस इंसान के पल्ले पड़ चुकी है। सारी ज़िंदगी के लिए अजियत बन जाएगा ये इंसान। अब इस जाके इस बात किसको समझ आ जाती है, लेकिन जी जहारा कॉल कर देती है और कहती है कि आप अपनी बेटी को संभाल के रखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की बसने वाली है। मैं इसको यहाँ पे नहीं रहने दूंगी। मैं ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप काफी परेशान हो जाता है, कहता है कि आखिर उसने किया क्या है, क्यों आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं। लेकिन उसकी माँ कहती है कि ये औरत तो जानबूझ के ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। मतलब ये है कि वो इतनी कड़वी किस्म बातें करती है जिसकी बिना पर उसके बाप की तबीयत बुरे तरीके से खराब हो जाती है। फिजा जो कि समझा समझा के थक गई कि कोई ऐसी बात मत कीजिएगा उसके बाप के सामने, लेकिन जिसने डायरेक्ट कॉल करके उसको जलील इतना किया है और फिजा को भेजने की वापस धमकी दी है, जिसकी वजह से मामला बिल्कुल खत्म हो गया है। इस दफा अब फिजा माफ नहीं करेगी इस औरत को और इस औरत से गिन गिन कर बदल लेगी और इसको बताएगी कि आखिर इस औरत ने क्या किया है और इसकी वजह से क्या क्या कुछ हुआ है। वो इस बात को लेके इतनी परेशान हो गई है कि वो खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर इस चीज के बारे में वो क्या करे। आयजा उसको कहती है कि तुम्हारा उधर रहना बिल्कुल भी नहीं बनता, मतलब वो लोग इस काबिल नहीं हैं। अरे रजा भाई तो तुम्हारे मामले में एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालते। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सारी जिंदगी तुम्हारे साथ कैसे गुजारेंगे। तुम्हारा गुजारा उसके साथ बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत तो अपने लिए बोलना चाहिए। उसकी ये जुबान बंदी जो है उसका सारा घर उजाड़ के रख देगी। आयजा खा साफ साफ फरी को फोन करके कह देती है कि आइंदा से खबरदार, तुमने मुझसे कॉल करने की कोशिश भी की, क्योंकि जो सलूक मेरी बहन के साथ उस घर में किया जा रहा है ना, वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये बात आप अपने जहन में रखिए। आपकी माँ ने उसका जीना दुबाला किया हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रही है कि कैसे फिजा उधर सुकून का सांस कैसे ले सकती है। मुझे नहीं लगता कि वो उस घर में रह पाएगी, इसलिए बेहतर यही है कि अब ये फैसला जितनी जल्दी हो सके हो जाना चाहिए। मैं आइंदा से आपसे बात नहीं कर सकती। ये बात भी आप अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखिएगा।